बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रिड्यूस साइन रेज टू द पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। हमारे पास गिवन है साइन रेज टू पावर 4 थीटा, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ मल्टीपल्स ऑफ थीटा और तमाम हमारे पास जो फंक्शंस आए उनकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। अब वो फंक्शन साइन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, साइन की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा को मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और होल का स्क्वायर। 4 को मैंने 2 × 2 की फॉर्म में लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर हाफ एंगल फार्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 2 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 अल्फा। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और होल का स्क्वायर जो है ये वैसे ही इस फार्मूले को यूज़ किया मैंने। ठीक है जी। यहाँ पे चूँकि एंगल अल्फा है तो यहाँ पे 2 अल्फा आता है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आ गया। अब ये चूँकि होल का स्क्वायर है तो हम एक स्टेप करते हैं, स्क्वायर दोनों का सेपरेट कर देते हैं। 1 माइनस कोस 2 थीटा इसका स्क्वायर अलग हो गया और नीचे वाले 2 का स्क्वायर अलग हो गया। ये हो जाएगा 1/4, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। और ये ऊपर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। यहाँ तक ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास यहाँ पे एक और हाफ एंगल फार्मूला है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 अल्फा। यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ड्राइव करूँ तो 2 इधर आके डिवाइड होगा तो कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1। ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मेरे पास जो टर्म पड़ी हुई है वो है कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे आपने एक बात गौर से समझनी है, अगर इधर एंगल अल्फा है तो यहाँ पे 2 अल्फा है, मतलब उसका डबल हो जाता है। तो अगर इधर एंगल पहले ही 2 थीटा है तो डबल होके कितना होगा, 4 थीटा। इसको हम उस फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करते हैं। ये है 1 प्लस, ये बनेगा कोस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हमने एंगल डबल करना है ना, अल्फा से डबल होकर 2 अल्फा हुआ है तो 2 थीटा से डबल होकर 4 थीटा हो गया। बाकी चीज़ें वैसे ही आ गई। ये है माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब लास्ट स्टेप में आप इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 2 ही आएगा, 2 1 2 प्लस ये दोनों टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी और ये जो 2 है वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4 कोस 2 थीटा। लास्ट टाइम हम करते हैं, 2 × 4 आपका बन जाएगा 1/8 और ये मैं पहले लिख लेता हूँ कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस 2 थीटा और 2 + 1 आपका बन जाएगा 3 + 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आ गई है जिसमें तमाम वैल्यू जो है वो मल्टीपल्स ऑफ थीटा की फॉर्म में आई हैं और रेज टू द फर्स्ट पावर, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ठीक है जी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल। हमने साइन थीटा और कोस थीटा की इन एंगल्स के ऊपर वैल्यूज फाइंड करनी है कैलकुलेटर या टेबल को यूज़ किए बगैर। अच्छा, अब हम इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसके पहले पार्ट की बात करूँ, 18 डिग्री है। सबसे पहले ना मैं इसको लेट करता हूँ थीटा के इक्वल 18 डिग्री। ठीक है जी। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं,
18 और ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। अब 5 थीटा को मैं लिखता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 थीटा को इधर ही रहने दें 90 और 2 थीटा को आप राइट हैंड साइड पे ले जाए। अब ये सारा कुछ करने की असल में रीज़न क्या है, देखें मैंने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि मैं यहाँ पे 90 बनाना चाहता था, और ये 90 क्यों बनाना है ये भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे मैंने 3 थीटा और 2 थीटा पे ही इसको मैंने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 5 थीटा है ना, हम इसको 4+1 भी तो लिख सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जब मैं 3 थीटा और 2 थीटा लिखूंगा तो मेरे पास हाफ डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, cos 3 थीटा और cos 2 थीटा। तो ये रीज़न है कि मैंने 5 थीटा को 3 थीटा और 2 थीटा में ब्रेक किया है। ठीक है जी, इतना करने के बाद आप दोनों तरफ cos ले लें, cos 3 थीटा और cos 90 - 2 थीटा। अब ये ट्रिपल एंगल फार्मूला है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये हम पढ़ चुके हैं। ये किसके इक्वल होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 90 माइनस समथिंग, ये आपका बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है, लेकिन इस 90 की वजह से ये जो cos है ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और एंगल आपका आ गया 2 थीटा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर अगर आप गौर करें तो आपके पास cos थीटा जो है ये कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस इधर 3 रह गया, और साइन 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला वो क्या है, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब आप यहाँ पे गौर करें cos थीटा से कैंसिल हो गया और बाकी रह गया आपके पास 4। अब ये जो cos स्क्वायर है ना इसको भी साइन में चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ पे साइन पड़ा हुआ है ना, तो cos स्क्वायर को जब हम साइन में चेंज करें तो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअली जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहाँ से मैंने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और इधर पड़ा हुआ है मेरे पास 2 साइन थीटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब एक स्टेप हम और करते हैं, ये 4 माइनस 3 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। इन दोनों को उठा के हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा 0 इज इक्वल टू, इन दोनों के साइन उधर जाके चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा +4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है 2 साइन थीटा। अच्छा जी, अब हम इसको लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन साइन थीटा। वैसे आप इसको साइन थीटा में रख के ही आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं साइन थीटा को इज इक्वल टू x, इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो x में चेंज हो जाएगी। चले फ़र्ज़ करते हैं जी, मैं साइन थीटा को पुट कर देता हूँ x के इक्वल, ये इसकी जगह पे x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x माइनस 1। लेकिन ये आपकी जानी पहचानी इक्वेशन बन गई है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले ये आप जानते हैं, ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ये a के इक्वल होता है, x का कोएफिशिएंट b के इक्वल होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आपकी c के इक्वल होती है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट करें, अब b आपका 2 है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 4 -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट दिस इज़ 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। अब यहाँ पे -2 प्लस माइनस ये बन गया स्क्वायर रूट 20 डिवाइडेड बाई 8। अब हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही डिवाइडेड बाई 8। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका x चल रहा है। अब ये ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ये रह गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8
2 1s are 2, 2 4s are 8। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी जी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4। अब ये एक्चुअली x हमारा किसके इक्वल था, साइन थीटा के। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4। थीटा चूँकि हमने शुरू में क्या लिया था, 18 डिग्री, थीटा की जगह पे 18 पुट कर दें। अब -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं, एक है पॉजिटिव में, दरमियान में प्लस का साइन है, एक है नेगेटिव में। अब सवाल ये है कि हम कौन सी वैल्यू लेंगे, या दोनों ही लेंगे। देखें इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूँ, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 एंड दूसरी वैल्यू है मेरे पास साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 5/4। अब जब आप कैलकुलेटर से साइन 18 डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.30 समथिंग, इस तरह से कुछ आंसर आएगा। और अब जब आप कैलकुलेटर से इन दोनों को फाइंड करेंगे तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, तो इसकी वैल्यू भी जो है वो 0.30 समथिंग आएगी। तो इस रीज़न की वजह से हम ये वैल्यू लेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, इसको हम पकड़ लेते हैं। अब ये है साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। ये हमारी साइन 18 की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें साथ कोस की वैल्यू भी चाहिए। तो हम इसी साइन 18 को यूज़ करते हुए कोस 18 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं जी दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग। ये है जी साइन स्क्वायर 18 इज इक्वल टू, पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, नेगेटिव को बाद में, ओवर 4 और होल का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 18 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा थीटा 18 है, तो ये आपका बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों के स्क्वायर सेपरेट जब करेंगे तो ऊपर वाला स्क्वायर अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 - 1, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16। 1 माइनस कोस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, 5 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, 1 इस फ्रैक्शन को जब हम इधर लेके आएंगे, इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 + 1 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16, और ये नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 16, और 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आएगा, -6, ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये इसको चेंज कर देगा, ये हो जाएगा +2 स्क्वायर रूट 5, और इधर आपके पास पड़ा हुआ है कोस स्क्वायर 18 डिग्री। अब 16 - 6 ये आपका बन जाएगा 10। चले मैं कोस स्क्वायर को इधर लिख लेता हूँ, 18 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका बन गया 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। अब न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, ये बन गया 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो ये आपके पास वैल्यू होगी कोस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट 18 डिग्री, और यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 5/8, ये आपका स्क्वायर रूट आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास कोस 18 की वैल्यू क्या आई है जी, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, कोस 18 की भी और साइन 18 की भी। इसको अब मैं सेपरेट करके पहले लिख लेता हूँ, फिर हम आगे बात को जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास साइन 18 की वैल्यू क्या आई थी जी, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, और कोस 18 अभी हमने फाइंड किया है
इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। ये है आपका स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे पास कोस 18 की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है 36 डिग्री की। अब 36 डिग्री पे हमने साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस 36 डिग्री, हमने एक हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अब हम 36 डिग्री एंगल पे वैल्यू फाइंड करेंगे। वो किस तरह से, ये अब आपने गौर करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 2 कोस स्क्वायर भी साथ आएगा, 1 प्लस कोस 2 इंटू 18 डिग्री, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है 36। ठीक है जी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने जो ऑलरेडी साइन 18 और कोस 18 फाइंड किए हैं, इन्हीं को यूटिलाइज करते हुए इस फार्मूले का सहारा लेंगे और 36 डिग्री एंगल पे साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपको समझ आ गई मैंने किस तरह से लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा अगर आएगा तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा। फार्मूला यही कह रहा ना मैं, तो थीटा मैंने वो लिखा है जो मैंने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर ली है। ये 1 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1, और ये आपका बनेगा कोस 36 डिग्री जिसकी हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी 2 और कोस 18 अभी मैंने फाइंड किया है, ये है 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 होल का स्क्वायर रूट, और इधर ऊपर स्क्वायर है तो ये इस तरह से ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -1, और यहाँ पे आपका आ गया कोस 36 डिग्री। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे है आपका कोस 36 डिग्री। यहाँ पे फिर आपके पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू ऊपर है मेरे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 -1, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। अब आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस 4, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा आपके पास आंसर, और 5 माइनस 4 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 कोस 36 डिग्री। कोस 36 डिग्री की भी वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। अब हम इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। वो किस तरह से, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 होल का स्क्वायर। अब ये जो कोस स्क्वायर 36 डिग्री है, उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टाइम इन दोनों को फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी यूज़ की थी, विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो उसी आइडेंटिटी से जब मैं कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका थीटा 36 डिग्री है, तो फिर ये कोस स्क्वायर 36 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। और ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, ये जो कि होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम सेपरेट करते हैं। न्यूमरेटर में 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, उसका स्क्वायर एक्चुअली फार्मूला आपका बनेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ऊपर एक्सपेंड करते हैं, ये आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 16। एक स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये 6 मान जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या चल रहा है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8। अब आप इस फ्रैक्शन को इक्वल के इस तरफ ले आए, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगी डिवाइडेड बाय 8, और ये जो नेगेटिव टर्म है ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, साइन स्क्वायर 36 डिग्री। एलसीएम ले लें, 8 1 जार 8 माइनस 3, ये माइनस इस साइन को भी चेंज कर देगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 36 डिग्री।
अब ये बन गया आपका साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। साइन स्क्वायर 36 आप इधर लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो बाकी रह गया साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 होल का स्क्वायर रूट। लें जी, ये आपके पास साइन 36 डिग्री की वैल्यूज़ भी आ गई है। अब ये जो मैंने साइन 36 डिग्री और कोस 36 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, इनको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। अब हम बात करते हैं 54 की। 54 पे हमने अब साइन की और कोस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब चूँकि मुझे 54 पे वैल्यू चाहिए साइन की और कोस की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 54 डिग्री। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, 54 को मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस 36 डिग्री। 90 में है, जब आप 36 माइनस करेंगे तो 54 आएगा। अब मैंने 36 क्यों लिया है? क्योंकि 36 पे हमें ऑलरेडी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं हमने, ठीक है। तो ये अब गौर करें, 90 माइनस 36 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन जो साइन है वो 90 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा? कोस में, कोस 36 डिग्री। और कोस 36 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है? 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 54 की वैल्यू जो है वो एक्चुअली कोस 36 डिग्री की वैल्यू के इक्वल ही आई हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू कोस 36 की थी वही वैल्यू साइन 54 की आई है, ठीक है। इसी तरह से अब मैं कोस की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ 54 डिग्री पे। सिमिलरली मैं इसको लिखूंगा 90 माइनस 36 डिग्री। और यहाँ पे आप देखें 90 माइनस 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 की वजह से जो कोस है ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, साइन 36 डिग्री। और साइन 36 डिग्री भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो आपका क्या है? 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। ले जी, इसी के साथ ही आपके पास साइन 54 और कोस 54 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी हैं। लास्ट में हमारे पास रह गया है 72 डिग्री। अब हम इसको फाइंड करते हैं। 72 डिग्री फाइंड करने के लिए ये अब आपने गौर करना है, मैं क्या करता हूँ, साइन 90 माइनस 18। 90 में से 18 जब आप माइनस करेंगे तो वो 72 के इक्वल होगा। और 18 मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 18 की ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, ठीक हो गया। अब हमें मज़ीद वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, इसी सिंपल स्टेप से हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। 90 माइनस 18 आपके पास बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। और ये आपके पास आ गया 18 डिग्री। और कोस 18 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इट मीन्स साइन 72 डिग्री किसके इक्वल आ गया आपके पास? जो कोस 18 की वैल्यू थी वो क्या है? 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 होल का स्क्वायर रूट। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन 72 डिग्री की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब मैं कोस की वैल्यू फाइंड करूंगा। ये मैं लिखता हूँ कोस 72 डिग्री, इसको भी मैं लिखूंगा कोस 90 माइनस 18 डिग्री। 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 की वजह से कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और ये 18 डिग्री। और साइन 18 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है? -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास कोस 72 डिग्री की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास चारों एंगल्स पे साइन और कोस की जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन बात अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट वो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये हम देखते हैं। हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है जी? कोस 36 डिग्री, कोस 72 डिग्री, कोस 108 डिग्री, कोस 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है? कोस 36 डिग्री, कोस 72 डिग्री, कोस 108 डिग्री, कोस 144 डिग्री।
ठीक है जी। अब यहाँ पे गौर करें, कोस 36 की वैल्यू भी हमारे पास है, कोस 72 की भी है, कोस 108 की वैल्यू नहीं है, और ना ही 144 डिग्री पे हमारे पास कोस की वैल्यू है। इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, ये आप देखिएगा, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दें, कोस 36 डिग्री, कोस 72 डिग्री। अब ये जो 108 है इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये आपने गौर करना है। 90 प्लस, अब 90 में क्या ऐड करें कि 108 बने, वो है जी 18 डिग्री। 18 इसलिए क्योंकि 18 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से ये जो 144 है इसको आपने गौर करना, मैं किस तरह लिखता हूँ, 180 माइनस, अब 180 में से क्या माइनस करें कि 144 आए, वो है आपका 36। तो इसको अब हम एक स्टेप में मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों टर्म्स तो वैसे ही आएंगी। अब 90 प्लस समथिंग ये आपका बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका कोस है ये नेगेटिव होता है, लेकिन ये जो 90 है ये कोस को किस में चेंज कर देगा, साइन में, लेकिन वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, माइनस साइन 18 डिग्री। अब अगर हम बात करें इसकी तो 180 माइनस समथिंग ये आपका बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस अगेन नेगेटिव होता है, और 180 की वजह से कोस जो है ये चेंज नहीं होगा, ये कोस में ही रहेगा, कोस 36 डिग्री। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास वो तमाम एंगल्स आ गए हैं जिनकी वैल्यूज हमारे डिफाइन कर चुके हैं, 36, 72, 18 और 36। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कोस 36 किसके इक्वल है जी, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। कोस 72 किसके इक्वल है, ये पड़ा हुआ है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। साइन 18 की वैल्यू भी हमारे पास पड़ी हुई है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, और कोस 36 की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है जी, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर आप ऊपर गौर करें तो ये दोनों मिलके स्क्वायर बना लेंगे ना, ये एक जैसी टर्म्स है, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर। इसी तरह से ये दोनों टर्म्स भी एक जैसी हैं, इनका भी स्क्वायर बन जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 और होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 16। इसी तरह से 4 × 4 16। अब ऊपर ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है, ये हम स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट 5 का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी 5 रह जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 स्क्वायर रूट 5। और सिमिलरली यहाँ पे जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो दरम्यान में नेगेटिव साइन है। चलिए हम एक स्टेप कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं, स्क्वायर रूट 5 और नेगेटिव को बाद में, होल का स्क्वायर ऊपर वैसे ही, और नीचे 16 × 16 जो है ये वैसे ही अभी रहने दे। यहाँ पे ऊपर 1 + 5 आपका हो जाएगा 6 + 2 स्क्वायर रूट 5, एंड अब इसको ओपन कर दें, ये फार्मूला आपका बनेगा a - b होल का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 16 × 16। अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 6 + 2 स्क्वायर रूट 5 × 5 + 1 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब अगर आप गौर करें तो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है और इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों जब 2 कॉमन आएंगे तो बाहर बन जाएगा 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 16 × 16 पड़ा हुआ है, बाहर 4 बन जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आया, बाकी रह गया 3, प्लस ये भी 2 बाहर आ गया, बाकी रह गया स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5। नीचे आपका पड़ा हुआ है 16 × 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16, और ऊपर फिर फार्मूला बन रहा है a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे 16 × 4 64। 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे होगा 9 के इक्वल, और माइनस, और ये 64 वैसे ही, ठीक है जी। अब 9 - 5 किसके इक्वल है, आपका 4, और ये 64। अब 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 6s are 24, 1/16, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। सो वी कैन से डैट
लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 जो है ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे।